जलवा नजर आवे, नूह का जलवा नजर आवे, इसहाक का जलवा नजर आवे, याकूब का जलवा नजर आवे, हक्कूब का जलवा नजर आवे, जर्जिस का जलवा नजर आवे, यूशा का जलवा नजर आवे, मूसा का जलवा नजर आवे, ईसा का जलवा नजर आवे। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। और जिसको सारे वलियों को देखना हो गौसे पाक को देख लो। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो। अब डर मुलाहिजा फरमाए, पॉइंट वाइज गुफ्तगू है। डर देखिए कहां है, किस स्टेज पे है कि वो सबसे डरता है और कहां आने के बाद निडर हो जाता है। ईंट आप सब लोगों ने देखी ईदगाह में लगी हुई है, बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सारी दुनिया शीतलहमी से सहमे हुए है। लेकिन ईंट भट्टे के मालिक के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि जाड़े का मौसम है, उसकी पेशानी से तरतर तरतर पसीना टपक रहा है। मैं उसके करीब हुआ, मैंने कहा शेख, बोले जी, मैंने इतना जाड़ा पड़ रहा है, तुम्हें ये पसीना कैसा? कहा तुम्हें मालूम नहीं, आसमान पे बादल गरज रहा है, अगर चंद घंटे बारिश हो गई तो जितना मेरा कच्चा माल लगा है सब दागदार हो जाएगा। ये समझाने के लिए कह रहा हूं। और जब सब दागदार हो जाएगा तो कोई इसका खरीदार नहीं होगा, इसलिए मारे खौफ के, मारे डर के मुझे पसीना आ रहा। अब मैंने उस कच्ची ईंट के पास पहुंचा, मैंने कच्ची ईंट बता तू क्यों डर रही है? कच्ची ईंट कहती है आसमान पे गरजते हुआ बादल मेरे वजूद को फना करना चाहता है, मेरे वजूद को मिटा देना चाहता है। अगर चंद ही घंटे बरस गया तो बारिश की गोद में मेरा वजूद हमेशा के लिए समंदर की गोद की नजर हो जाएगा। अब मैंने उस कच्ची ईंट को लिया और मैदान में डाल दिया। मैंने कहा मौलाना मुश्ताक साहब, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है आपके हाथ में, एक आध फाइट जरा इस कच्ची ईंट पर हो जाए। इन्होंने देखा मुंह पे, अच्छा कच्ची ईंट है, फौरन हाथ का घूंसा उसारा, ईंट बिलक पड़ी। जोर से नहीं मारना, मैं कच्ची हूं, रेजा रेजा हो जाऊंगी, रेजा रेजा हो जाऊंगी। तो ईंट कच्ची है, आसमान का बादल डरावे, ईंट कच्ची है, शबनम के कचरे डरावे, ईंट कच्ची है, मौलाना मुश्ताक का फाइट डराए। अब उस कच्ची ईंट को मैंने धनबाज के कोयले में डाल दिया। चंद ही घंटे के बाद निकाला है तो बिल्कुल रंग बदल के सुरख है, मैदान में फेंक दिया तो ईंट कहती है बादल तेरे कलेजे में जितना दम है बरस, तू मेरे वजूद को नहीं मिटा सकता, तू मेरे वजूद को फना नहीं कर सकता, तू मेरे वजूद को नहीं मिटा सकता। अब मैंने वो कच्ची ईंट मौलाना मुश्ताक साहब के सामने रख दी। मैंने कहा मौलाना मुश्ताक साहब एक आध फाइट जरा हजरत इस पे भी हो जाए। इन्होंने देखा कि चटके की ईंट है या अव्वल की, फौरन हाथ कुर्ते की जेब में डाल लिया। मैंने क्या हुआ? बोले ईंट पक्की है, इस पक्की ईंट पे अगर हाथ की ताकत आजमाऊंगा तो ईंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा पंजा घायल हो जाएगा, पंजा जख्मी हो जाएगा। तवज्जो वाले स्टेज की, सुभान अल्लाह, वाह। तो मुसलमानों, ये कच्ची ईंट तुम्हारे सामने मिसाल है। तुम कच्चे रहोगे तो ये भारत का काफी डराता रहेगा, तुम कच्चे रहोगे अमेरिका डराते रहेगा, तुम कच्चे रहोगे तो रशिया डराते रहेगा। शहाबुद्दीन गौरी की फौज जब भारत में हमला की थी तो कच्ची थी, डरकर वापस। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन नबी की मोहब्बत में पक्का के आने वाला मोइनुद्दीन, वाह वाह सुभान अल्लाह, जब भारत की सरहदों सीमा पर कदम रखा है तो पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत को ललकार करके कहा, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत कान खोल करके सुन ले, मैं शहाबुद्दीन गौरी की फौज नहीं हूं, अरे मैं कच्चा नहीं हूं, मैं नबी की मोहब्बत में पक करके आया। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह। और जो नबी की मोहब्बत में पक करके आए उनकी तारीख यही रही। 313 जब पक करके मैदान बद्र में निकले तो सारी दुनिया के काफिरों को मैदान छोड़ना पड़ा। 72 की तादाद में हुसैन जब नबी की मोहब्बत में पक करके करबला में आए तो 22,000 यजीदियों को मैदान छोड़ना पड़ा। इमाम अहमद रजा जब नबी की मोहब्बत में पक करके बरेली में आए तो सारी दुनिया के वहाबियों को मैदान छोड़ना पड़ा। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीदान करोबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। इसलिए मुसलमानों कच्चे मत रहो, पक जाओ। आज कुछ लोग मेरे गौस व ख्वाजा की जिंदगी का सबूत मांगते हैं। कादरी कहता है तेरे छठिहार में अगर कहीं सच्चाई का कतरा गिरा है तो आ। मैंने 2 ईंटें ली, एक थी कच्ची एक थी पक्की। दोनों ईंटें मैंने दे दी मुफ्ती साहब किबला को। मैंने कहा मौलाना मुश्ताक साहब आप उनके असिस्टेंट हैं, ये ईंटें आप दोनों देख लो। कहा क्या होना है? मैंने कहा इस पक्की ईंट से मस्जिद की बुनियाद डाल देना और कच्ची ईंट से मदरसे की बुनियाद डाल देना। ईंट एक है, हाथ एक है, टाइटल बदला हुआ है, कलर बदला हुआ है। एक पक्की ईंट है, एक कच्ची ईंट है। दोनों को एक वक्त में भारत के बूंगी ने गढ़ा है, लेकिन ईंट के रंग अलग अलग हैं। मुफ्ती साहब ने ईंट को गाड़ दिया। 2 साल के बाद आए। मैंने कहा हजरत कच्ची ईंट कहां गाड़ी थी? फरमाया इस जगह। अब आप बताओ, अगर आपकी अदालत में इंसाफ जिंदा है, कच्ची ईंट गाड़ दी जाए और 2 साल के बाद निकाली जाए तो मिलेगी कि नहीं? बोलो पीछे वाले। नहीं। आप कहेंगे मिलेगी ही नहीं। क्यों? ईंट कच्ची थी, मिट्टी खा गई। 2 फीट पे ईंट, 70 फीट खोल दिया, ईंट मिलने को ही नहीं। मैंने कहा हजरत पक्की ईंट कहां गाड़ी थी? कहा इस जगह। अब आप बताओ कि पक्की ईंट गाड़ दी जाए और 2 साल के बाद खोद के निकाली जाए तो मिलेगी कि नहीं? मिल जाएगा। अच्छा 10 साल के बाद खोदी जाए, फिर भी मिल जाएगी। 20 साल के बाद वैसी मिलेगी या कुछ टाइटल बदल के वैसी मिलेगी? तो जब भारत की मिट्टी का टुकड़ा धनबाद के कोयले में पका करके गाड़ दिया जाए तो उसे इंडिया की मिट्टी नहीं खा सकती, तो वो मोइनुद्दीन जो नबी की मोहब्बत में जल करके गड़ा हो उसको इंडिया की मिट्टी क्या खाए? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तो जिनके यहाँ इश्क नहीं उनके यहाँ आशिकी क्या? जहां इश्क हो वहीं दर्द हो। इन लोगों को वलियों से मोहब्बत ही नहीं है। वाह वाह वलियों से मोहब्बत ही नहीं है, इसलिए गौसे पाक पर उंगली उठाते हैं। एक बात और समझ लीजिए, मौलाना शादाब साहब ने और कमेटी ने मिलकर एक अजमेर जाने का प्रोग्राम किया। चमचमाती हुई स्कॉर्पियो लगा दी। मैंने देखा कहां जा रहे हो? बोले अजमेर। मैंने कहा जाना मुबारक हो। जा तो रहे हो अहले सुन्नत के ख्वाजा, सरकार ख्वाजा अहले सुन्नत के राजा के यहां, मेरा भी सलाम मोहब्बत अर्ज कर दीजिएगा। बोले नहीं तुम भी चलो। चलना शुरू किया, धनेटा फाटक पार किया, 4 लेन पे पड़े, देखा कि एक बड़ा सा पत्थर है उस पे लिखा है अजमेर। मैंने कहा आ गया अजमेर, उतर जाओ। बोले अभी तो दिल्ली नहीं आई, अजमेर कहां से आ गया? थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी, एक पत्थर उस पर भी अजमेर, तीसरा पत्थर उस पर भी अजमेर। मैं सोचते रहा बरेली से अजमेर की दूरी 500-600 किलोमीटर, पत्थर 500-600 किलोमीटर पहले क्यों? अरे अजमेर का पत्थर अजमेर में लगाते, अजमेर का पत्थर बरेली में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर दिल्ली में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर नागपुर में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर कानपुर में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर खड़गपुर में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर अजमेर में होना चाहिए था, बरेली का पत्थर बरेली में होना चाहिए था, दिल्ली का पत्थर दिल्ली में होना चाहिए था, नागपुर का पत्थर नागपुर में होना चाहिए था, जोधपुर का पत्थर जोधपुर में होना चाहिए था। ये अजमेर का पत्थर बरेली में क्यों लगा दिया? अरे क्या हो गया है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को? तो इंजीनियरों ने कहा कादरी सुनो, ये पत्थर बेवजह नहीं लगाया है।